बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपसे IPPs के बारे में बात की गुज़िश्ता प्रोग्राम में और कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे, उसके सबूत भी आपको दिखाए। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ रखता हूँ। इमरान खान साहब ने एक इंक्वायरी लगाई हुई है, आपको पता है, और एक नेगोशिएशन का अमल चल रहा है IPPs के साथ इस हुकूमत का, क्योंकि IPPs ये कहते हैं कि हमने आपसे बहुत सारे पैसे लेने हैं, जिसको हम गर्दिशी कर्जा कहते हैं। और वो पैसा जो है नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में आके सारा जमा करवाया था, वो दिया था इन कंपनीज़ को, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ था कि मैं दूंगा। और जिन कंपनीज़ को उन्होंने दिया था उसके ऊपर सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि उसका ऑडिट उस वक्त क्यों नहीं किया गया, ये पैसा क्यों यकमुश्त अदा कर दिया गया, लगभग 500 अरब रुपया। तो उस दौर में मियाँ साहब ने दिया, और फिर लेकिन जब वो उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो 1000 अरब से ज़्यादा दोबारा चढ़ा हुआ था, वो अब फिर डबल हो गया। तो ये सारा पैसा जो है ये बिलों की सूरत में और टैक्सेस की सूरत में पाकिस्तान की अवाम ने उतारना है। लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी इंक्वायरियां की हैं जिनसे पता चला है कि ये तो पहले ही बहुत पैसा ले गई हैं ये कंपनीज। इन इंक्वायरियों का आगाज़ जो हुआ था ना, वो 2018 में हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में, क्योंकि उनके ताल्लुक वाले लोग थे, जरदारी साहब ने भी अपने दौर में, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं, अपने दौर में ये इंक्वायरियां नहीं होने दी। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो इसके ऊपर एक इंक्वायरी शुरू हुई। दिसंबर 2018 में नैब ने इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात का आगाज़ किया। उस वक्त इमरान खान साहब के साथ ये रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर ये लोग नहीं थे। अब ये लोग भी बेनिफिशरी हैं इस सारे सिस्टम के। पावर कंपनीज़ के अंदर इनकी भी इन्वेस्टमेंट है और ये बड़ा पैसा उससे बनाते रहें, जो मनसूबे पहले लगते रहें। नैब ने जो इंक्वायरी की दिसंबर 2018 में, अच्छा इस वक्त की सिचुएशन ये है कि उमर अयूब साहब और उनकी एक कमेटी IPPs के साथ बैठकर तय कर रही है कि कितने पैसे आप ज़्यादा ले गए हैं, कितने पैसे हमने ज़्यादा दे दिए हैं, और कितनी आपको कॉस्ट पड़ी और किस किस तरीके से लूटा गया। वो चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कुछ कंपनीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं IPPs के, और कुछ हुकूमत के हैं। जब इन चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं और इनके अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं तो पाकिस्तान का फ़ायदा निकालने की कोशिश हो रही है कि मुमकिन है आने वाले वक्त में हमारी बिजली की कीमत कम हो जाए। मुमकिन है कि ये जो IPPs हैं ये कुछ हठधर्मी छोड़ें और सही तरीके से बिजली बनाएं, उसकी कीमत भी मुनासिब वसूल करें, और जो पिछला पैसा है उसको आने वाले वक्त में एडजस्ट करें। ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए बड़े लंबे चौड़े मुज़ाकरात होंगे। और ये आपको पता है माफिया है, ये इस गवर्नमेंट में भी बैठा हुआ है, इमरान खान साहब के आसपास हैं, उनके मावनीन खुसूसी बन के, तो ये लोग मौजूद हैं। अब मैं आपको ले जाता हूँ उस इंक्वायरी की तरफ जिसकी रिपोर्ट मैं निकाल कर लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। ये जो नैब की रिपोर्ट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली साहब को जब एक इंक्वायरी दी गई और इमरान खान साहब ने जब ये इंक्वायरी करवाई तो ये रिपोर्ट और इसकी कुछ चीज़ें उनके बहुत काम आई थी। ये रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है नैब की, और इस रिपोर्ट को आज मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ और अपनी स्क्रीन पे आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इस रिपोर्ट को आप गौर से देखें और ये जो फैक्ट्स हैं इनको सुने और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को कैसे लूटा गया। इस रिपोर्ट में उन्होंने किया ये कि 10 कंपनियों को उन्होंने सोचा था कि हम इनकी तहकीकात करेंगे। ये मुशर्रफ साहब के दौर में और जरदारी साहब के दौर में, उस दौर में ये कंपनियां बनी और तब लगी और उन्होंने काम शुरू किया। 2002 से इनका प्रोसेस शुरू हुआ था। ये जो कंपनी है, इन्होंने एक कंपनी को चूज किया, उनमें से एक कंपनी को उठाया कि इसकी तहकीकात करते हैं और फिर बाकियों को देखेंगे, पहले एक को पकड़ो। तो जो एक कंपनी उन्होंने पकड़ी वो पकड़ी मियां मंशा साहब की कंपनी। इसका नाम है निशात चूनिया पावर लिमिटेड, NCPL। आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है ये। और ये जो है वो 200 मेगावाट तक का पावर प्लांट जो है इन्होंने लगाया था, और ये तेल से बिजली बनाने का, इसमें कुछ तेल वाले थे कुछ गैस वाले थे, ये तेल से बिजली बनाने का एक मंसूबा था जो मियां मंशा साहब ने उस वक्त की हुकूमत के साथ मिलकर लगाया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें तय हो गई थी उस दौर में कि पैसे का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हुकूमत वक्त सॉवरेन गारंटी देगी, जैसे अभी भी होता है, और एक छोटा हिस्सा जो है वो इन्वेस्टर शो करेगा और उसके अंदर वो ये लगाएगा। तो जो पहली चीज़ इन्होंने की, जहाँ से नैब ने पकड़ना शुरू किया, अच्छा कुछ चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर शामिल हैं और कुछ सोर्सेज से और इन्फॉर्मेशन भी है, वो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। इस रिपोर्ट में क्या है वो साथ साथ आप देखते जाएं। इन्होंने जो पहला काम किया वो ये किया कि जो वॉटसेला कंपनी है उसका ये प्लांट ला के यहाँ पर लगाया गया था मियां मंशा साहब के लिए। जब नैब ने इसका मैनुअल देखा, जो इसकी बुक होती है, तो वो पता चला वो तो पाकिस्तान में प्रिंट हुई है, और वो इसलिए हुई है कि उसके अंदर हेर फेर करके इसकी कीमत या इसकी लागत को ज़्यादा बताया गया। मिसाल के तौर पे प्लांट जो है वो 50 रुपए का है तो बताया गया जी ये तो 80 रुपए का या 100 रुपए का है।
तो इस तरह उसकी कीमत ज़्यादा बताई गई, और जब ज़्यादा कीमत आपने बताई तो उसके ऊपर तकरीबन 80% पैसा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट दे रही थी, तो वो वहीं से पूरा हो गया और इन्वेस्टर को 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ा, बल्कि उसमें से भी पैसे निकाल के मुनाफा कमा गया। यही काम हुआ विंड पावर प्लांट में भी, जो मैंने आपको भी बताया, जो 30 मनसूबे नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में लगवाए, कि उसके अंदर जितनी बड़ा खांचा मारा गया है, मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा खांचा पहले मारा गया, और हर साल पाकिस्तान को 6000 करोड़ का एक अलग नुकसान भी हो रहा है। ये मियां नवाज शरीफ साहब का कारनामा था। लेकिन अब मैं आ जाता हूं जो नैब ने रिपोर्ट बनाई है उसके मुताबिक। अब नैब की रिपोर्ट जो कह रही है चीजें, उनमें वो ये कह रहे हैं कि ये 8.3 अरब रुपए, 8.3 अरब रुपए ये एक निशात चूनिया पावर लिमिटेड जो है, हमारी तहकीकात के मुताबिक ये कौम का नुकसान कर गई है। ये वो पैसा खा गए हैं। कैसे खाया? ये पावर पॉलिसी 2002 के तहत ये 200 मेगावाट का प्लांट लगा था। उस दौर में नेपरा ने करना था अपने कवानीन और रूल्स के मुताबिक। नेपरा एक ऐसा इदारा है जो बिजली की कीमत का तयन करता है, ये देखते हुए कि कितनी कॉस्ट आ रही है, कैसे हो रहा है, तो फिर उस पर वो तयन करता है, और मार्केट को भी चेक करता है, और डिमांड को भी चेक करता है, सप्लाई, बहुत सारी चीज़ें देखता है। तो नेपरा ने तयन करना था टैरिफ का। टैरिफ यानी बिजली की कीमत, आप सिंपली अगर इसको करें तो 16 जनवरी 2007 को NCPL यानी मियां मंशा साहब की इस कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट हुकूमत को दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मजमूई लागत क्या है, उन्होंने प्लांट लगाने का, प्लांट को चलाने का, प्लांट के जो ऑपरेशनल अखराजात हैं उनका, और ये भी कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो है, डेप्रिसिएशन क्या होगी, यानी उसके अंदर तोड़ फोड़ के जो होते हैं वो भी पैसे डालते हैं, फिक्स्ड चार्जेस क्या होंगे जो फिक्स कर दिए जाएंगे, और वेरिएबल चार्जेस जो बदलते रहेंगे वो क्या होंगे। ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया, और साथ कहा कि हमें 15% का मुनाफा, सारे अखराजात, ये सारी चीज़ें निकाल के आप हमें 15% का मुनाफा दीजिए। ये मुनाफा ज़्यादा था। अब बजाय इसके कि नेपरा उस दौर के अंदर तहकीकात करता, नेपरा इसके अंदर जाके देखता, नेपरा इसके अंदर अपनी फाइंडिंग्स ढूंढता, और बगैर कोई स्क्रूटनी किए नेपरा ने निशात चूनिया पावर लिमिटेड की मालूमात की बुनियाद पर टैरिफ मुकर्रर कर दिया उनकी मर्जी के मुताबिक 15% का। अब ये 15% मुकर्रर हो गया। मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, इसको आप देखें। ये 15% तो मुकर्रर हुआ, लेकिन ये इसके अंदर सारा आप चार्ट देखें तो आपको पता चलता है कि 15% से ज्यादा ही पैसे लेते रहे वो, 15% से ज्यादा मुनाफा लेते रहे वो। यानी मुनाफा फिक्स हो गया कि आप 15% लेंगे, उससे ज्यादा, और डॉलर्स के अंदर फिक्स किया। जुल्म की बात ये देखें आप कि जब प्लांट लगाते हैं तो पैसों में बात करते हैं, लेकिन जब मुनाफा लेते हैं तो डॉलर्स में लेते हैं। क्यों लेते हैं? डॉलर की कीमत बढ़ती है। तो ये इस तरीके से पाकिस्तान को लूटा गया कि उसको डॉलर के अंदर इन्होंने पैसा लिया, और फिर इन्होंने ये किया कि जानबूझकर इसके 2 हिस्से बना दिए कि बिजली पे, पैदावार पे होने वाले अखराजात, यानी वो एक खांचा बनाया कि अखराजात को जितना मर्जी बढ़ाएंगे, यहां से भी पैसे लेंगे, और दूसरा फिक्स चार्जेस वो एक अलग कर दिए उन्होंने कि 15% तो हमने आपसे मुनाफा लेना ही लेना है, और अखराजात जो हैं उनको भी हम साथ साथ चेक करेंगे। और 21 जून 2010 को जब प्लांट चला तो इसकी कुल लागत जो है वो इन्होंने फिर बढ़ा दी, और 85 मिलियन जो डॉलर है वो ज्यादा दिया गया इसको। यहां से आप अंदाजा करें, ये एक कंपनी की मैं आपको कहानी सुना रहा हूं कि किस तरीके से उन्होंने लूट मार की है। कहां कहां पे किया? पहले जो प्लांट लगाया उसके अंदर 2 नंबरी, फिर उसके बाद जो प्लांट चलाया उसके अंदर 2 नंबरी, फिर उसकी लागत बताई उसके अंदर 2 नंबरी, फिर नेपरा को चक्कर दिया, नेपरा ने उनकी बात मान ली, मुनाफे की शरह रखी, वो भी ज्यादा रखी, उसके बाद जो मुनाफा लेते रहे वो जो शरह रखी उससे भी ज्यादा लेते रहे। और अगर आप ये सारी करप्शन को इसके साथ जमा करके देखें तो ये मुनाफा 40% से ऊपर बन जाता है। बाकी मैं आपको बताता हूं इसके साथ और भी वो क्या करते रहे। एक तो इसमें रिपोर्ट में बड़ा वजाहत के साथ लिखा है कि फ्यूल कॉस्ट की मद में 30.66 मिलियन डॉलर, यानी ये 5 अरब से ज्यादा तो यही बनता है। ये जो पैसा है 2010 से लेकर 2018 तक, जरदारी साहब के दौर के 3 साल और 5 साल नवाज शरीफ साहब के दौर के, ये गैर कानूनी तौर पर इन्होंने ज्यादा वसूल किए। ये कैसे किए? इन्होंने किया ये कि मिसाल के तौर पे ये देखना था कि बिजली बनने के लिए तेल कितना इस्तेमाल होता है। फर्ज करें कि 100 लीटर पेट्रोल से खास यूनिट बिजली के बनते हैं, तो इन्होंने ये कहा कि उतने यूनिट बिजली जो है वो 150 लीटर पेट्रोल से बन रही है। तो जो ऊपर का वो बिजली बन गई 100 लीटर से, और जो ऊपर का इजाफी इन्होंने बताया कि ये 50 लीटर, तो वो 50 लीटर जो है वो इन्होंने खा लिया पेट्रोल। जरा इसको दोबारा समझें।
मिसाल के तौर पे 100 यूनिट बिजली बना रहे हैं 75 लीटर, मैं आपको वैसी मिसाल दे रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन 100 यूनिट बिजली बना रहे हैं 75 लीटर पेट्रोल से या 70 लीटर पेट्रोल से, और लिख कर दे रहे हैं कि ये बन रही है 100 लीटर पेट्रोल से, तो ऊपर का जो 25-30 लीटर पेट्रोल है वो कहां जाएगा? वो पेट्रोल फिर क्या होता था कि यहां पे टैंकर आते थे। जब इन्होंने इंक्वायरी शुरू की तो इन्होंने चेक किया, नैब वाले घूमते घूमते पहुंचे तो पता चला कि लाहौर में ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, सिटी प्लाजा में और दीगर जगहों पे। वो क्या करते हैं कि पेट्रोल पंप्स वालों से उन्होंने ताल्लुकात बनाए हुए हैं, जिन लोगों को पेट्रोलियम मसनूआत चाहिए होती हैं। ये वहां से तेल आता था, कुछ तेल जो इस्तेमाल करके बिजली बनानी होती थी वो चला जाता था निशात चुनिया में, और कुछ तेल वहां से निकलता था और वो डायरेक्ट जाके पेट्रोल पंपों में बिकता था सस्ती कीमत में, और वो पैसे उनकी जेब में आ जाते थे और ब्रोकर से पैसा बनाते थे। आप चोरी के तरीके चेक करें। अब मैं आपको सारा दोबारा बताने लगा हूं, जरा गौर से सुने, आपको लूटा गया, आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, जो मनसूबा लगाया उसकी कास्ट, उसकी लागत ज्यादा बताई, वहां पैसे बचाए, 1 रुपया लगाए बगैर मनसूबा लग गया, इजाफी पैसे खा लिए। नंबर 2, बाद में जो मुनाफे की शरह है वो ज्यादा रखी गई, उसको नेपरा ने चेक नहीं किया और मान ली जो उन्होंने कहा, 2 हो गए। तीसरा है कि जो उसके अंदर से मुनाफा रखा गया उससे भी ज्यादा लेते रहे, ये भी मुनाफा उन्होंने कमाया। एक और चीज, जो तेल है जो लेके ये बिजली बनाते थे, वो तेल ज्यादा शो करते थे कि हमारा ज्यादा लग रहा है कागजों के अंदर, और क्या करते थे, बाद में वो तेल बेच देते थे। वो भी 5 अरब से ज्यादा का पैसा उन्होंने इसके अंदर वसूल किया। तो इस तरीके से इन्होंने जो ओवरऑल बकौल नैब के उनको नुकसान पहुंचाया है, उसकी जो मालियत बनती है वो 8.3 अरब जो है वो एक मंसूबे का नुकसान बताया जा रहा है। एक मंसूबा, ये मियां मंशा साहब का मंसूबा है, और उनसे तहकीकात नैब ने की है, उनको बुलवाया भी था और ये सारी चीज़ें उनको बताई थी। अब ये जिस तरह से इन्होंने इसमें लूटमार की है, इसको जब देखा नैब ने, तो नैब ने कहा जी कि ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ और भी हैं, और वो जो और हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, जिनको नैब ने सिर्फ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने बता दिया कि जनाब ये लोग भी ऐसे ही काम करते रहे। इसमें इसी तर्ज के ऊपर अटक जनरेशन वाले जो हैं उन्होंने भी यही किया, निशात पावर वालों ने ये किया, एटलस पावर वालों ने ये किया, लिबर्टी और हबको नारोवाल पावर लिमिटेड में भी इसी तरीके से करप्शन की गई है, और इससे गैर कानूनी मुनाफाखोरी में कंपनियां भी मुलव्वस थीं और नेपरा भी मुलव्वस था और उस दौर की हुकूमतें भी मुलव्वस थीं। ये है वो सारा मामला, क्योंकि मियां मंशा साहब के बारे में बड़ा क्लियर है कि वो PMLN को जो है वो और पॉलिटिकल लोगों को जो है वो फंड करते हैं। इसीलिए जब PMLN की हुकूमत आई तो उन्होंने बगैर किसी हिसाब किताब के मंशा साहब के जितने पैसे बनते थे उनके झूठे सच्चे रिकॉर्ड के मुताबिक उनको फ़ौरन आके पे कर दिए कि जनाब आप तो निकलें इसमें से। तो ये है वो कहानी करप्शन की जो हुई है। अब इसके बाद इस वक्त सिचुएशन ये है कि उमर अयूब साहब की टीम इन लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रही है, ना सिर्फ इनके साथ चल रहे हैं बल्कि जो विंड पावर प्लांट जिन्होंने लगाए हैं दुगने से ज़्यादा पैसों में और कम एफिशिएंसी वाले वो और ज़्यादा बिजली की कीमत वो ले रहे हैं 21 रुपये तक, उनके साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। बाकी जितने पावर प्लांट लगे हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो तीनों अदवार में, मुशर्रफ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में और नवाज शरीफ साहब के दौर में जितने पावर प्लांट के मंसूबे लगे हैं वो सब महंगे थे, उन सब के साथ नेगोशिएशन चल रही हैं और उनकी ब्लैकमेलिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि इमरान खान साहब के आसपास वो लोग बैठे हुए हैं जो खुद इसके बेनिफिशरी हैं, चाहे वो शुगर स्कैंडल हो, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो बिजली का स्कैंडल हो, चाहे वो पेट्रोल का स्कैंडल हो। तो जो उसके मुनाफाखोर हैं वो उनके आसपास हैं और उनके करीबी लोग हैं। तो वो किसी ना किसी तरह ऐसा माहौल बनाते हैं या चीज़ों को काबू करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ों को डिले करते हैं, उनमें ताख़ीर डालते हैं। ये जो IPPs के साथ मामला चल रहा है ये 2-2.5 माह हो गए हैं, रमज़ान से चल रहा है, उससे पहले से। और ये IPPs वाले पहले खुद मिन्नत करते थे कि आए बैठे मुज़ाकरात करें, कोई हल इसका निकालते हैं। लेकिन आज तक हमें कोई ऐसी सॉलिड चीज़ नहीं दी गई जिसमें ये खुशखबरी हो कि बिजली की कीमत कम हो रही है। ये नहीं बताया गया कि हमारे इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, कोई चीज़ हमारे सामने सॉलिड रखी नहीं गई। इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ कि ये लोग कहाँ तक पहुँचे। इनके मुज़ाकरात के अंदर से आउटकम बेसिकली जो ये बताते हैं वो तो अलग बातें हैं, लेकिन अंदर की बात मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर हुआ क्या है। वो आने वाले दिनों में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन क्योंकि अब ये सबूत आ गए थे, नैब के डॉक्यूमेंट थे, तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इनको स्टडी करें, इनको देखें, आपको पता चले कि पाकिस्तान के साथ किस किस्म की ज़्यादती यहाँ की अशराफिया करती रही है। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।